लोग आते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे और चले जाते थे। तो इस चीज के लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है R2R फ्रेमवर्क। गूगल और यूजर दोनों को ट्रस्ट चाहिए और अब 2026 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से लिखी गई आपकी हर एक ब्लॉग पोस्ट एक सेल्समैन की तरह अपना रोल प्ले करेगी। ब्लॉग आर्टिकल्स से सेल्स निकालने का एक तरीका है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ब्लॉग आर्टिकल्स से आपको टॉप ऑफ द फनल ट्रैफिक मिलती है जिसका बाइंग इंटेंशन बहुत ही कम होता है, लेकिन ज्यादा कस्टमर्स ऑब्वियसली आपको मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ फनल ट्रैफिक से आते हैं। तो इस चीज का नाम है कंटेंट टू रेवेन्यू गैप, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं आपके सामने। गुलाम अली हियर, मैं हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं विद माय एजेंसी GMS डिजिटल, और आप मेरे YouTube चैनल गुलाम अली SEO पर फ्री में SEO सीख सकते हैं। मेरे पास एक शॉपिफाई स्टोर ओनर आया, फैशन नीश में, पाकिस्तानी ब्रांड था उनका। उन्होंने SEO किया, ब्लॉग पोस्ट्स लिखे, गूगल पर रैंक कर लिया, मंथली 12,000 प्लस विजिटर्स आ रहे थे, लेकिन 3 महीने में सिर्फ 8 ऑर्डर्स। मैंने उनकी साइट को विजिट किया और पहली नजर में ही मसला समझ आ गया। उनकी टॉप रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट थी हाउ टू स्टाइल अ फ्लोरल कुर्ता ऑन ईद। 3000 मंथली सर्चेस, नंबर 2 पर रैंक। कंटेंट ब्रिलियंट था, लेकिन पेज पर कोई प्रोडक्ट लिंक नहीं था, कोई CTA नहीं था, कोई बाय नाउ बटन नहीं था। लोग आते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे और चले जाते थे। तो इस चीज के लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जिसका नाम है R2R फ्रेमवर्क, जिसमें टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1 इंटेंट ऑडिट, स्टेप 2 कंटेंट को रेवेन्यू जर्नी से अलाइन करना, स्टेप 3 हर पेज पर स्मार्ट CTA ऐड करना, स्टेप 4 ट्रस्ट गैप क्लोज करना, एंड स्टेप 5 पेज को कन्वर्जन रेडी बनाना। सॉरी टू इंटरप्ट, एक अनाउंसमेंट है। 17 मई को मैं एक फ्री SEO वर्कशॉप करवाने जा रहा हूं, जो एक ही क्लास होगी तकरीबन 4 से 5 या 6 घंटे की। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, बैकलिंक्स, ऑन पेज टेक्निकल, सब कुछ है। ये जितनी चीजें होंगी एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, प्लस इनको मैं साथ साथ सिखाता जाऊंगा, साथ साथ एक वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करके इसी 5 आवर्स के सेशन के अंदर लाइव आपको एक वेबसाइट उसी टाइम पर रैंक करके दिखा दूंगा कि जो अभी आपको सिखाया मैंने, यस दैट वर्क्स। गूगल पर रैंकिंग उसकी मिलती है, वो लाइव आप लोग रैंकिंग देखेंगे। तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू विजिट gulamaliySEO.com/free। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसकी एंट्रेंस फीस जस्ट $1 रखी है, ताकि सिर्फ लोग खाली फॉर्म्स फिल ना करें। जब ज्वाइन करने की बारी है, जब क्लास अटेंड करने की बारी है, तो कम से कम उनको ये फील हो कि भाई हमने कुछ पे किया इसका। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करें। सो स्टेप 1 इज इंटेंट ऑडिट। देखें, कीवर्ड्स इंटेंट 4 तरह के होते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। और मसला यहां पर आता है कि 90% जो लोग इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, वो सिर्फ इतना ही क्रैक कर पाते हैं कि वो रैंक कर लें और इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक विजिटर आ जाए। वो कभी उसको सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। आज ही आप अपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन करें, टॉप 10 पेजेस को देखें, हर पेज का कीवर्ड लिख लें अपने पास, फिर गूगल में उनको सर्च करें और देखें कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स में विकिपीडिया, हाउ टू ब्लॉग्स और न्यूज आर्टिकल्स हैं, तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, उससे सेल नहीं आएगी, मैक्सिमम ट्रैफिक आएगी। सो दैट मीन्स कि आपको इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स को टारगेट करने से सेल्स बहुत ही कम आएंगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं उनको, देन देयर आर चांसेस यू कैन गेट सेल्स फ्रॉम दोस कीवर्ड्स एज वेल। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके साथ मिलके आपकी वेबसाइट को हेल्प करूं, आपको रैंक करने में आपको सिखाऊं, प्लस उसको रैंक करवाने में आपकी हेल्प करूं, आप SM6 की मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव एक वेबसाइट रैंक करूंगा इस ब्लूप्रिंट के साथ। हर स्टूडेंट की वेबसाइट पर्सनली देख रहा हूं मैं। वीकली क्लासेस हो रही हैं, लाइव टूल साइट्स, ई-कॉमर्स साइट्स, लोकल साइट्स, सबको हम रैंक कर रहे हैं लाइव। इवन लाइव फाइवर का अकाउंट भी रैंक कर रहे हैं। स्टेप 2 है कंटेंट टू रेवेन्यू जर्नी। देखिए, कोई भी आने वाला जो विजिटर है उसकी एक अपनी जर्नी होती है। कोई अवेयरनेस स्टेज पे होता है, कोई कंपैरिजन स्टेज पर होता है और कोई डिसीजन स्टेज पर होता है। तो एज अ पब्लिशर आप ये गलती कर जाते हैं कि आप टॉप ऑफ द फनल यानी टोफू कंटेंट लिखते हुए बोफू की स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं और बोफू के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को? अगर आपका कंटेंट टाइप है हाउ टू स्टाइल कुर्ता, इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, आर्टिकल के अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को शोकेस करें। अगर कंटेंट है बेस्ट कुर्ता ब्रांड्स इन पाकिस्तान, जो कि मिडिल ऑफ द फनल है, तो ये कमर्शियल इंटेंट है, इसमें कंपैरिजन टेबल और अपना ब्रांड हाईलाइट करें। अगर आपका बॉटम ऑफ द फनल है लाइक बाय फ्लोरल कुर्ता ऑनलाइन, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट कीवर्ड्स है, इसके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज आपको रैंक करना है। इस पर कभी भी यूजर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता आकर। तो जब भी आप अपना एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल राइट कर रहे हैं AI से या लाइक किसी राइटर से, जस्ट मेक श्योर कि जस्ट इंफॉर्मेशन देने के बजाय उस इंफॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से राइट करें, स्ट्रेटेजिकली उसको ऑर्केस्ट्रेट इस तरह से करें कि उसके अंदर आप सोल्यूशन की फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट्स को एम्बेड कर दें, इंटरनली लिंक कर दें, ताकि वो विजिटर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के बाद अपने सोल्यूशन के लिए आपकी ही प्रोडक्ट्स को कंसिडर करें। स्टेप 3 है हर पेज पर स्मार्ट CTA लगाना।
अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अपना वो जो भी पेज बनाते हैं CTA को बिल्कुल पेज के एंड पे रख देते हैं जाके। Why should you put it there? स्मार्ट CTA का फॉर्मूला ये है, अबव द फोल्ड हो, पेज ओपन होते ही दिखना चाहिए। मिड कंटेंट में हो सकता है जहां यूजर एंगेज हो रहा होता है, या एंड ऑफ द आर्टिकल पर, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम है कन्वर्ट होने के। और सिर्फ क्लिक हेयर मत लिखें और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लिखें, रादर देन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फो आप लिखें। अपनी वेबसाइट का फ्री एसईओ ऑडिट करवाएं, व्हाट्सएप करें, या शॉप नाउ की बजाय ये कुर्ता ईद से पहले खरीदने वाला लिमिटेड स्टॉक है, यहां पर इसको वॉच करें। मल्टीपल CTAs को आपने टेस्ट करना है ताकि आपको एक विनिंग CTA मिल जाए जिसके ऊपर लोग क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली कन्वर्ट होते हैं। स्टेप 4 है ट्रस्ट गैप क्लोज करना। देखिए, गूगल और यूजर दोनों को ट्रस्ट चाहिए, और अब 2026 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? ऑथर बायो ऐड करें, असली बंदा हो, वो रियल क्रेडेंशियल्स के साथ, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, रिजल्ट्स या प्रूफ विद स्क्रीनशॉट्स, क्लियर कॉन्टैक्ट इन्फो हो जिसमें फोन, ईमेल एड्रेस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स पेज हो, SSL सिक्योर वेबसाइट बैज हो, रियल प्रोडक्ट सर्विसेज रिव्यूज हो। अब मैंने अपनी क्लाइंट की एक वेबसाइट के ऊपर, जो मेरी GMS डिजिटल एजेंसी है, उसका एक क्लाइंट था, जस्ट ऑथर बायो ऐड किया एंड 3 टेस्टिमोनियल्स ऐड करने की देर थी। कन्वर्जन रेट 1.2% से 4.7% तक इंक्रीज कर लिया हमने। स्टेप 5 है पेज कन्वर्जन रेडी बनाना, जिसमें सबसे पहले है पेज स्पीड। 3 सेकंड से ज्यादा अगर आपका पेज लोड होने में ले जाता है, विजिटर बाउंस बैक कर जाएगा। मोबाइल एक्सपीरियंस, CTA बटन मोबाइल पर प्रॉपर्ली क्लिक हो रहा हो, डिस्ट्रैक्शंस, जरूरत से ज्यादा विजेट्स, पॉपअप्स, मेन्यू आइटम्स सब विजिटर्स को कंफ्यूज करते हैं। अबव द फोल्ड कंटेंट, पहली स्क्रीन पर क्लियर होके आप क्या बेच रहे हो और क्यों, ये आपको लगाना होगा। तो इस तरीके से लिखी गई आपकी हर एक ब्लॉग पोस्ट एक सेल्समैन की तरह अपना रोल प्ले करेगी, जो 24/7 अवेलेबल है कन्वर्ट करने के लिए एक विजिटर को जो जस्ट अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था। नाउ आपकी साइट उसके लिए एक सोल्यूशन की तौर पे प्रेजेंट हो रही है, एंड वो प्रोडक्ट्स भी परचेज कर रहा है या सर्विसेज परचेज कर रहा है आपकी साइट से। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फॉलो फॉर मोर, सी इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।